हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माई सेल्फ नीना सिंगला। आज हम टेंथ क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर में आपको जो मेन है दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। पर उसको करने से पहले हम कुछ है जो बेसिक में जाते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, ये आपका नाइन्थ क्लास में जो नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी ये सब कुछ है जो इंट्रोडक्शन लेक्चर में आ चुका है। पर एक बार क्विक रीजन कर लीजिए आप। व्हाट इज नेचुरल नंबर स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? विच आर स्टार्टेड फ्रॉम वन। ठीक है, जो वन से स्टार्ट होते हैं दैट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और इनकी कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, आगे है होल नंबर। जीरो टुगेदर विद नेचुरल नंबर, जीरो टुगेदर विद नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? आपके जीरो से। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर कैन बी होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, बट ऑल होल नंबर्स कांट बी नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर के पास जीरो नहीं है। क्लियर? व्हाट इज इंटीजर? जीरो, नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, मीन्स सारे होल नंबर और जो नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स, ये क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। देन व्हाट आर रैशनल नंबर? रैशनल नंबर होते हैं नंबर्स विच कैन बी रिटन इन पी बाय क्यू फॉर्म। ठीक है, विच कैन बी रिटन, विच कैन बी रिटन in P by Q form, in P by Q form। क्लियर? तो जितने भी इंटीजर्स हैं ऑल आर रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन रिटर्न देम इन P by Q फॉर्म। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो P by Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो फिर इरेशनल नंबर क्या है? विच कांट बी रिटन इन P by Q फॉर्म, जो P by Q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, which can't be written in P by Q form। फॉर एग्जाम्पल के लिए रूट टू, रूट फाइव, रूट सेवन, फाइव। ठीक है, ये सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर हैं, क्योंकि इन्हें हम P by Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये बात आप ध्यान करना कि जो सभी रूट्स हैं, ये नहीं है कि वो इरेशनल नंबर होंगे। कुछ रूट्स जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है, कुछ रूट्स जो परफेक्ट स्क्वायर हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल फोर, तो फोर इज परफेक्ट स्क्वायर टू का। ठीक है, तो टू क्या हो गया फिर हमारा? रैशनल नंबर। नाइन का रूट हो गया, रूट सिक्सटीन हो गया, रूट ट्वेंटी फाइव हो गया, रूट थर्टी सिक्स हो गया। तो ये जो है इरेशनल नहीं है बच्चों, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ठीक है, ये फाइव का परफेक्ट स्क्वायर है, ये थ्री का है, ये फोर का है, ये सिक्स का है। तो ये क्या बन गए फिर? आपके रैशनल नंबर। ठीक है, बट जो रूट्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो क्या होते हैं? हमारे इरेशनल नंबर, बिकॉज वी कांट रिटर्न देम इन P by Q फॉर्म। क्लियर यहाँ तक? आगे है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, सारे रैशनल और इरेशनल नंबर का सेट क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। प्राइम नंबर क्या है बच्चों? ऐसे दो नंबर, ऐसा नंबर जिसका कोई भी अदर फैक्टर नहीं है, वन और उसको छोड़ के, इट सेल्फ को छोड़ के। ठीक है, नो फैक्टर, नो फैक्टर अदर देन वन एंड इट सेल्फ, वन एंड इट सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल टू, तो टू के क्या फैक्टर हैं? वन और टू, या तो वन है या वो खुद है टू। ठीक है, थ्री इज ऑल्सो प्राइम नंबर बिकॉज देर इज ओनली टू फैक्टर, देर आर ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड थ्री, वन एंड थ्री। ठीक है, ऐसे ही फाइव के ओनली टू फैक्टर्स हैं, वन एंड फाइव। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं, वन एंड इट सेल्फ, दैट आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ठीक है, बट आर कॉम्पोजिट नंबर मोर देन टू फैक्टर्स, जिनके टू फैक्टर से ज्यादा होते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स, दैट आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल फोर, तो फोर के फैक्टर क्या है स्टूडेंट्स? वन है, टू है और फोर है।
6 के फैक्टर क्या हैं? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। ठीक है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे जिसके, वो क्या होंगे? कॉम्पोजिट नंबर। आगे है को प्राइम नंबर। क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स? टू नंबर्स जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है ना? टू नंबर्स, टू नंबर्स which have no common factor, no common factor other than one, other than one, फॉर कोई भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 और 3, देखिए इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के। 2 के 1 और 2 है और 3 के क्या है? 1 और 3, तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या हो गया? ओनली 1। क्लियर? थैंक यू। स्टूडेंट्स, रियल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो किस टाइप की होती है? देखिए, जो रियल नंबर है आपके, रियल नंबर्स टू टाइप्स के हैं। मैंने आपको बोला था कि जो रियल नंबर है, सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इनकी हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं रियल नंबर्स की, कि डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की होती है। देखिए, जो रैशनल नंबर है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टू टाइप की होगी स्टूडेंट्स। एक तो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है, एक होगी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, बट रिकरिंग, या रिकरिंग को हम क्या बोल सकते हैं? रिपीटिंग। ठीक है, क्या चीज है ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग? देखिए, जब हम कोई नंबर डिवाइड करते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर से, अगर उसका जो रिमाइंडर है 0 आता है तो वो क्या कहलाएगी? डेसिमल एक्सपेंशन आपकी टर्मिनेटिंग। ठीक है, इफ रिमाइंडर इज, रिमाइंडर अगर 0 होगा तो वो आपकी क्या होगी? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी उस रैशनल नंबर की। फॉर एग्जाम्पल 2/5। ठीक है, 2/5 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0.4। जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे डेसिमल लगा के 0, 5 4 जा 20, इट्स मीन्स हमारा जो रिमाइंडर है दैट इज 0। ठीक है, तो ये कौन सी फिर डेसिमल एक्सपेंशन होगी? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इज इट क्लियर? नाउ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, जहां पे आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, पर कोई डिजिट है जो बार बार आपका क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 10/3, 10/3 को आप डिवाइड करके देखो, 3 3 जा 9 1, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के हम फिर 0 उतारेंगे। 3 3 जा 9, ठीक है, फिर 1, फिर 0 उतार रहे हैं तो फिर वही चीज बन रही है। 3 3 जा 9, बार बार वही प्रोसेस रिपीट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पे हम बार लगा देते हैं क्योंकि 3 है जो हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। इसलिए ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा बट कोई डिजिट है क्वोशंट में जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर की क्या कहलाती है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या फिर रिपीटिंग। क्लियर? चलिए, इरेशनल नंबर की स्टूडेंट्स डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग। ठीक है, ना तो इसका जो रिमाइंडर है 0 होता, ठीक है, ना ही कोई क्वोशंट में ऐसा डिजिट होता जो बार बार रिपीट हो। ठीक है, तो ये जो इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फिर कैसी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। फॉर एग्जांपल
1.01 001 0001। तो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है ना। यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 20 के बाद 1 आ रहा है, यहाँ पे 30 के बाद 1 आ रहा है। ऐसे ही जो पाई है इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, तो उसकी भी डेसिमल एक्सपेंशन स्टूडेंट्स क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। पर पाई को हम बहुत बार 22/7 शो करते हैं, ठीक है। पाई तो इरेशनल नंबर है, बट 22/7 इज नॉट अ इरेशनल नंबर, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे आप एक चीज और समझ लीजिए कि जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, दोनों ही रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशंस हैं। तो आपकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कब होगी रैशनल नंबर की, जब आपका जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में, ठीक है ना। यानी q जब आपका इक्वल होगा, क्योंकि जो रैशनल नंबर होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो जब आपका जो डिनोमिनेटर है q है 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होगा, तब आपकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या रहेगी, टर्मिनेटिंग, ठीक है। फिर डेसिमल एक्सपेंशन क्या रहेगी, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगर आपका q इस फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, बट रिकरिंग, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे यहाँ पे देखिए 3/20, ठीक है। अब यहाँ इसके फैक्टर देखिए, क्या ये इस फॉर्म में है, 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में। तो 2 के फैक्टर क्या बने, 2 2 जा 4 4 5 जा 20, तो या तो इसके फैक्टर 2 है या क्या है 5। तो इट्स मींस जब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो क्या आएगी, टर्मिनेटिंग। कैसे करोगे, देखिए यहाँ पे 3 को 20 से डिवाइड करके देखना, 0.0 21 जा 20, ठीक है। 10 लेफ्ट रहा, यहाँ से फिर एक 0 लेंगे, 25 जा 100। क्लियर। तो देखिए डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गई, टर्मिनेटिंग आ गई, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0, ठीक है। अब कोई और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए 3 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में, इसके फैक्टर नहीं है, क्योंकि 7 के फैक्टर या तो 1 है या 7 है, ठीक है। या फिर आप कोई भी एग्जांपल 3/21 ले लो, तो 21 के भी फैक्टर या तो 3 है, 3 7 जा 21, ठीक है। तो वो दोनों इस फॉर्म में नहीं है, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या रहेगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। देखिए 3 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, 2 फिर 0 उतारा, 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56, 4 7 3 जा 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 5, ठीक है। फिर 0 उतारेंगे, 7 7 जा 49, 1, फिर 0 उतारेंगे, 7 1 जा 7 3। देखिए फिर अगेन से 3 आ गया, 3 से स्टार्ट हुए थे, तो ये सारी आपकी दोबारा से रिपीट होगी प्रोसेस 4 2 8 5 7 1। इट्स मींस ऐसी डेसिमल, ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी आपकी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ठीक है। इस तरीके का सम आएगा कि आपको विदाउट डिवाइड किए ये शो करना होगा कि रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है। तो हम वहां पे डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बना के देखेंगे, अगर फैक्टर इस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग है, अगर फैक्टर इस फॉर्म में नहीं है तो वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर। ओके, चलिए स्टूडेंट्स करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या चीज है यूक्लिड, देखिए यूक्लिड तो उस मैथमेटिशियन का नेम है जिसने ये जो है सारा चैप्टर एचसीएफ के बारे में हमें दिया है ये प्रोसेस, ठीक है। तो और लेमा क्या चीज है स्टूडेंट्स, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, ठीक है। किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जो लेमा है इज अ स्टेटमेंट है कि ये जो ये वाली स्टेटमेंट है इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, इसकी हेल्प से हम अदर स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड लेमा। तो आपको जब आपका मैथ है कहीं पे तो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा वर्ड यूज हुआ है और कहीं पे यूज हुआ है
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। तो एल्गोरिदम जो वर्ड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्गोरिदम? एल्गोरिदम पहले तो लेमा पे ही बेस्ड है। एल्गोरिदम एक सीरीज है वेल डिफाइंड स्टेप्स की, ठीक है। स्टेप वाइज किसी चीज को प्रूव करना विद द हेल्प ऑफ लेमा, ठीक है। तो वेल डिफाइंड स्टेप्स की एक सीरीज है विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसीजर देती है विद द हेल्प ऑफ लेमा। क्लियर? तो चलिए अब करते हैं व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए आपके पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है, मान लीजिए ए एंड बी, ठीक है। देयर एग्जिस्ट यूनिक यूनिक इंटीजर्स हैं इसमें क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये क्या चीज है, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और जहाँ पे ये मैं आपको बताऊंगी, जहाँ पे जो आर है या तो जीरो के इक्वल है, ठीक है, और या फिर जीरो से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। और बट जो आर है किससे स्मॉलर है, किससे, बी से। बी मीन्स डिवाइजर। अच्छा ये चीज देखिए, आपकी ये चीज कैसे बनेगी, आपने जो है डिवीजन की हुई है। देखिए जैसे मान लीजिए 7 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या आया, 2 3 जा 6, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या रहा, 1। तो ये जो 7 है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। डिविडेंड 2 इज कॉल्ड डिवाइजर, ठीक है। 3 इज कॉल्ड क्वोशिएंट एंड 1 इज कॉल्ड रिमाइंडर, ठीक है। तो जब छोटे क्लासेस में आप करते थे, प्राइमरी क्लासेस में, कि चेक करो कि आपका जो आंसर है वो सही है कि नहीं, तो आप क्या करते थे, डिविडेंड इक्वल होता था डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, और प्लस क्या होता था, रिमाइंडर, ठीक है। प्लस क्या होता था, रिमाइंडर। अब देखिए ये वही चीज है, डिविडेंड हमने कोई दो नंबर लिए ए एंड बी, ठीक है। ए और बी कोई टू नंबर्स लिए, मान लीजिए ये आपका ए है और ये क्या है, बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए, ये डिविडेंड को हमने क्या लिख दिया है, ए। डिवाइजर क्या है आपका, बी। क्वोशिएंट क्या होता है, क्यू। रिमाइंडर क्या होता है, आर, ठीक है। तो यहाँ पे ये बी क्यू हो गया, क्लियर हो रहा है, ये बी क्यू हो गया प्लस रिमाइंडर आर। तो यही तो कह रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे जो आपका आर है या तो जीरो होगा, ठीक है, या फिर लेस देन किससे होगा, डिवाइजर से। डिवाइजर से हमेशा क्या होगा, आर कम होगा। क्लियर? ये तो आपको यहाँ पे से क्रैप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये सारी एक्सरसाइज इसी पे ही बेस्ड रहेगी आपकी। क्लियर ये चीज? ओके, थैंक यू।